कैलिफोर्निया। लेट 1960s का टाइम। गोल्डन स्टेट पर एक साया मंडराने लगा। एक नए तरह का डर, एक नया रोंगटे खड़े कर देने वाला नाम अंधेरे से निकला। ज़ोडिएक। कौन था यह भूत? किस चीज ने उसे इतना खूनी बना दिया था? सवाल तब शुरू हुए, अनगिनत सवाल। वो आज भी, इतने सालों बाद भी हमें परेशान करते हैं। अमेरिका दहशत में देख रहा था, कैलिफोर्निया डर से कांप रहा था। जवान जाने उम्मीदों से भरी, सब चकनाचूर, बेरहम, बिना किसी मतलब के हमले। लवर्स लेन जो कभी रोमांस की जगह थीं, अब मौत के जाल बन गईं, शिकारगाह बन गईं। 20 दिसंबर 1968, लेक हरमन रोड। 2 टीनेजर्स, बेटी लू जेनसन और डेविड फैराडे, गोली मारकर हत्या, बेरहमी से, बिना किसी रहम के। इस खूनी खेल के पहले पक्के शिकार। पर क्या यह सच में शुरुआत थी? डर साफ महसूस हो रहा था। उसने वैलेहो को जकड़ लिया था जैसे शहर घेराबंदी में हो। फिर 4 जुलाई 1969, इंडिपेंडेंस डे। पर इस बढ़ते हुए डर से कोई आजादी नहीं थी। ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क, वलेशो। एक और कपल निशाना बना, डार्लिन फेरिन और माइकल मैगो। डार्लिन की मौत हो गई, एक और जिंदगी बुझ गई। माइकल मैगो बच गया। उसने हमलावर को देखा था, उसने एक डरावना हुलिया बताया, पर कातिल अब भी एक साया ही था, एकदम ढीठ, शातिर। उसने खुद पुलिस को फोन किया, बताने के लिए, शेखी बघारने के लिए। यह कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था, कोई छोटा मोटा चोर नहीं। ये एक परफॉर्मर था, एक शैतानी शोमैन, एक सैडिस्ट जो एक भयानक खेल खेल रहा था। मासूम जिंदगियों के साथ एक खेल, पुलिस के साथ, अधिकारियों के साथ एक खेल, पूरे स्टेट के साथ एक खेल जो यकीन नहीं कर पा रहा था। कैलिफोर्निया एकदम किनारे पर था, वो प्यार भरा समर ऑफ लव। अब उसका एक काला, डरावना चेहरा सामने आ गया था। ज़ोडिएक इसका शैतानी, बेनाम मास्टरमाइंड था। खत आने शुरू हुए, बेचैन कर देने वाले पैगाम सीधे अखबारों को भेजे गए। पुलिस को चिढ़ाने वाले मैसेजेस, घमंड से भरे। उनमें थीं डरावनी, एकदम सटीक बातें, ऐसी बातें जो सिर्फ कातिल ही जान सकता था। उसने मांग की कि इन्हें छापा जाए फ्रंट पेज पर, वरना और मासूम मारे जाएंगे। उसने धमकी दी। मीडिया, ना चाहते हुए भी, वो उसका मंच बन गया, डर फैलाने का उसका अनचाहा जरिया। और फिर साइफर्स, उसका अजीब सिग्नेचर, कॉम्प्लेक्स, समझने में मुश्किल, सिंबल्स और लेटर्स की बौछार। मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई एक पहेली, पूरे देश के लिए एक पहेली। उसने दावा किया कि इन कोड्स में उसकी पहचान छिपी है। मुझे डिकोड करो, उसने दुनिया को चैलेंज किया। मुझे ढूंढो। वो बदनाम Z408 सिफर, वो क्रैक हो गया। एक मेहनती स्कूल टीचर और उसकी समझदार पत्नी ने किया। पर क्या उससे सच में राज खुला, या ये बस उसके क्रूर, शातिर दिमागी खेल का एक और हिस्सा था? पूरा देश जुड़ गया था, पूरा देश डरा हुआ था। उसके कत्ल करने के तरीके अलग अलग थे, अनप्रेडिक्टेबल, कभी गन, कभी चाकू। वो अपने शिकार का पीछा करता था, कभी कभी यकीन नहीं होता, दिन दहाड़े। लेक बेरियसा हमला, 27 सितंबर 1969, ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड, एक यंग कपल, चाकू से हमला, बार बार, बेरहमी से। एक हुड पहने हुए आदमी ने किया, किसी बुरे सपने से निकला जल्लाद, एकदम शैतान। उसने अपना निशान छोड़ा, उसका क्रॉस हेयर सिंबल, उनकी कार के दरवाजे पर बनाया हुआ एक ताना, जैसे वो चीज उसकी हो। उसने और भी शिकारों का दावा किया, बहुत सारे। ऑनऑफिशियल गिनती 5 मरे, 2 घायल हैं, पर वो दर्जनों की डींगे हाँकता था। 37 उसने एक बार लिखा था। क्या और भी थे? गैप 2S, कुछ पक्के, कुछ पर शक, कुछ पर बहस जारी। वो नंबरों से खेलता था, वो जिंदगियों से खिलवाड़ करता था। उसने टीवी टॉक शो में भी फोन किया, लाइव। उसने और खत लिखे, हर खत डर की एक नई लहर लाता था। ज़ोडिएक हर जगह था, और फिर भी वो कहीं नहीं था, अपने ही बनाए डर के जाल में एक भूत। क्या आप सोच सकते हैं वो डर, वो भयानक, असली दहशत? हर अनजान साया एक पोटेंशियल थ्रेट लगूने लगा। हर शांत, पेड़ों वाली गली एक पोटेंशियल क्राइम सीन। पेरेंट्स ने, जाहिर है, अपने बच्चों को घरों में बंद रखा, लॉक्ड अवे। लवर्स लेन, जो कभी जवानी की खुशियों का सिंबल थीं, सुनसान हो गईं। कैलिफोर्निया की बेफिक्र, धूप से खिली स्पिरिट, क्रश्ड, शैटर्ड। ज़ोडिएक का साइकोलॉजिकल टेरर का राज पूरी तरह से कायम था। कुछ समय के लिए लगा अनचैलेंज्ड। एक काला बादल, एक पूरे रीजन को एक अनदेखे आदमी ने होस्टेज बना लिया था। और विक्टिम्स, हमें उनके लिए बोलना होगा, हमें याद रखना होगा। उनके परिवार, उनकी जिंदगियां पूरी तरह डिस्ट्रॉयड, बिखरी हुई। यंग लोग सपनों से भरे, उम्मीदों से भरे। उनके फ्यूचर एक बेनाम मॉन्स्टर ने बेरहमी से छीन लिए, एक शैतान ने। हमें उनके नाम याद रखने होंगे, उनकी स्टोरीज याद रखनी होंगी,
सिर्फ उनके कातिल का डार्क एनिग्मा नहीं, उनकी जिंदगियां मैटर करती थीं। उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा था। जोडियक ने सिर्फ जाने नहीं ली, उसने फ्यूचर्स चुराए। दुहक गूंजता रहा, आज भी गूंजता है। पुलिस डिपार्टमेंट्स अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक खींच चुके थे। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट, वलेहो, नेपा, सोलानो काउंटी, सब इस एक इल्यूसिव फैंटम का शिकार कर रहे थे, इस घोस्ट का। हजारों लीड्स आईं, हजारों मैन आवर्स इन्वेस्ट हुए, फिर भी वो हर बार उनकी पकड़ से निकल गया। हर सिंगल टाइम फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, गुस्सा बढ़ता गया, प्रेशर बहुत ज्यादा था। पब्लिक डरी हुई और गुस्से में जवाब मांग रही थी। वो जस्टिस मांग रही थी, वो इस बुरे सपने का अंत चाहती थी। पर जोडियक हमेशा एक कदम आगे रहा, ऑलवेज। मीडिया फ्रेंजी इंटेंस थी, अनप्रेसिडेंटेड। उसका भेजा हर लेटर, उसकी हर क्रिप्टिक थ्रेड फ्रंट पेज न्यूज बन जाती थी, लीड स्टोरी। क्या इस इंटेंस कवरेज से इन्वेस्टिगेशन में मदद मिली, या इसने सिर्फ उसके कभी ना भरने वाले ईगो को हवा देकर रुकावट डाली? जोडियक स्पॉटलाइट के लिए तरसता था, वो उसमें एमएजी लेता था, और उसे वो भरपूर मिली भी। उसने नैरेटिव को मैनिपुलेट किया, उसने डर को कंट्रोल किया। वो पूरी आबादी के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर था, एक ट्रू मॉन्स्टर जो केओस में एमएजी ले रहा था। साल दशकों में बदल गए, वक्त गुजरता गया, लंबा और फ्रस्ट्रेट करने वाला। वो डरावने लेटर्स, वो टॉन्टिंग कॉल्स, वो आखिरकार बंद हो गए। पर जोडियक की हंट, वो कभी बंद नहीं हुई, वो कंटिन्यू है। सस्पेक्ट्स सामने आए, कई नाम हवा में तैरे, कई थ्योरीज पर काम हुआ। आर्थर ली एलन, शायद सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा डिबेटेड। उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य सबूत काफी स्ट्रांग लगते थे, कंपेलिंग। पर क्या वो कभी एक डेफिनेटिव कन्विक्शन के लिए काफी थे? नहीं। क्या सच में वही हुड के पीछे का आदमी था, उन साइफर्स के पीछे, या वो बस अनगिनत दुखद रेड हेरिंग्स में से एक और था? सवाल अब भी बाकी हैं, डाउट्स अब भी कायम हैं। इन्वेस्टिगेटर्स डेडिकेटेड और बिना थके एविडेंस को बार बार खंगालते रहे, अगेन एंड अगेन। साइफर्स, वो खास हैंडराइटिंग, पार्शियल डीएनए, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, नए फॉरेंसिक मेथड्स सामने आए। हर नई डेवलपमेंट के साथ उम्मीदें बढ़ती, हर नए लीड के साथ। क्या साइंस आखिरकार इस इल्यूसिव किलर का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या टेक्नोलॉजी आखिरकार उसकी बिछाई पहेली को सॉल्व कर पाएगी? एनवेलप फ्लैप्स से पार्शियल डीएनए प्रोफाइल्स डेवलप किए गए, पर कोई डेफिनेटिव मैच आज तक अनाउंस नहीं हुआ। मिस्ट्री छोटी होने के बजाय अक्सर और गहरी होती गई, लेजेंड और बड़ा होता गया। लॉ एनफोर्समेंट के लिए, परिवारों के लिए फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी है, थ्योरीज की भरमार है, सो मेनी थ्योरीज। ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है। क्या जोडियक एक ही आदमी था जो बड़ी कनिंग प्रेसिजन से अकेले काम कर रहा था, या वो किसी ग्रुप का हिस्सा था, किलर्स के किसी कैबल का? क्या वो मर गया, अपने सीक्रेट्स अपने साथ कब्र में ले गया? क्या वो बस रुक गया, अपने आतंक के राज से सेटिस्फाइड होकर? सवाल एंडलेस हैं, इनसे काउंटलेस डिबेट्स होती है। एमेच्योर स्लूथ्स, सिटीजन डिटेक्टिव्स, ऑनलाइन फोरम्स अटकलों से भरे पड़े हैं। हर किसी के पास एक थ्योरी है, हर किसी का एक प्राइम सस्पेक्ट है। जोडियक एक किलर से कहीं ज्यादा बन गया, वो एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया, अनसॉल्व्ड क्राइम का एक डार्क आइकॉन, एक ऑब्सेशन। तो क्या केस फाइनली सॉल्व हो गया? क्या किलर पकड़ा गया? तो इसका जवाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की तारीख में 2025 में एक क्लियर, जोरदार नो है। कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ब्रेक थ्रू क्लेम करते हैं, नए सस्पेक्ट्स कभी कभी नाम किए जाते हैं, पर ऑफिशियली लॉ एनफोर्समेंट से साइलेंस बहुत कुछ कहती है। जोडियक किलर आज भी अनआइडेंटिफाइड है, अनपनिश्ड, उसका असली नाम अननोन, उसके ट्विस्टेड मोटिव्स अंधेरे में छिपे हैं। यह आज भी अल्टीमेट कोल्ड केस है, अमेरिका का जैक द रिपर, एक चिल्लिंग, कभी ना खत्म होने वाला सबूत उस टेरर का जो आज भी फेड होने से इनकार करता है। मिस्ट्री बनी हुई है, देश आज भी पूछता है, हु वॉज द जोडियक? और इसका जवाब फॉर नाउ अंधेरे में खोया हुआ है।